गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो भी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और जानना चाहते हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, तो उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, रीडिंग को पूरा देख रहे हैं गाइस ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। सो सेकेंड चीज़ गाइस, ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप जब मर्जी देख सकते हो, बट ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो गाइस, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और पॉजिटिवली हर चीज़ को लेना है। सेकेंड चीज़ गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड कार्डिया रीडिंग। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर रेजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। चलिए सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मैट्रियन एंड हॉस्टिलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक से फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एंड रेस्ट एंड रेजुविनेशन। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स टैरो से देख लेते हैं। टैरो से क्या आता है? पॉजिटिव रहना है गाइस। चलिए Nine of Swords, the Hermit, Four of Cups, Tower. Okay. The High Priestess, Two of Wands, Two of Pentacles, Two of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से है सिक्स ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है आपके पार्टनर के साथ भाई धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा, और ये बहुत बड़ी परेशानी में है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। टावर कार्ड एक बहुत बड़े धोखे को बताता है, परेशानी को बताता है, और जो चीज़ इनकी लाइफ में चल रही है एक बहुत बड़ा धोखा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो धोखा हो रहा है ना, ये लगातार लाइक ऐसा नहीं है कि जैसे इंसान के होता है ना, धोखा हो गया, लॉस हो गया और वो बच गया, नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी धोखा हुआ, लॉस हुआ, परेशानी आई, लेकिन अभी वो परेशानी और भी बढ़ सकती है, ऐसा महसूस होता है कार्ड्स को देख करके। और आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं मालूम है कि परेशानी और भी बढ़ सकती है, इसीलिए यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है। आपके पार्टनर एक डिफेंसिव सी एनर्जी में दिख रहे हैं, खुद को बचाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में बहुत बुरी तरीके से ये फंस गए हैं, और इतना बुरी तरीके से फंस गए हैं कि वहाँ से निकल पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। मतलब इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इनको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि अभी ये क्या करें। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत का ये सामना कर रहे हैं, ये अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान शांत नहीं रह सकता है, जहाँ उसको पता है कि अभी तो नुकसान हुआ है और आगे भी हो सकता है, और उसको एहसास है उस चीज़ का, तो बिल्कुल भी शांत नहीं रहा जा सकता। चाहे कोई कितना ही बोले शांत रहो, कुछ नहीं होगा, सही हो जाएगा, तब भी एक अजीब सा डर से आपके पार्टनर जूझ रहे, एक अजीब सी घबराहट से आपके पार्टनर जूझ रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, अगर आप यहाँ पर देखो तो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि उन्होंने किसी को पैसे दिए थे और वो पैसे इनको नहीं मिले, या फिर ये मान लो कि वो पैसे बर्बाद हो गए हैं पूरी तरीके से, और अभी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसी स्थिति में फंस गए कि शायद इनके और भी ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। तो ये एक लॉस को महसूस कर रहे हैं, मतलब एक ट्रस्ट ब्रेक मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ। हो सकता है इन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप में वो शुरू किया था, लेकिन
इनको बुरी तरीके से लॉस हुआ है, बुरी तरीके से धोखा मिला है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। या किसी को इन्होंने पैसे दे दिए थे या किसी के ऊपर इन्होंने बहुत पैसे खर्च कर दिए और अभी इनके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं है। मतलब सब बर्बाद गया। मतलब कहते हैं ना कि मेहनत तो बर्बाद गई गई, पैसे भी बर्बाद गए, टाइम भी बर्बाद गया, मतलब एक चीज़ के साथ 1000 चीज़ और बर्बाद गई। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर ना खुद को किसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जब इतना बड़ा लॉस होता है, जब इंसान इतनी बड़ी परेशानी में फंसता है, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को एक डिप्रेसिव एनर्जी में जाने से बचाता है। क्योंकि रातों की नींदें उड़ जाती है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। रातों की नींदें उड़ जाती हैं, सुख चैन सब छिन जाता है, खाना भाता ना सोना भाता, कुछ भी नहीं होता। मतलब लाइक एक बेचैनी सी रहती है, इंसान सारे दिन सोचते रहना, मन भारी रहना, दिमाग भारी रहना। आपके पार्टनर की वही कंडीशन अभी हो रखी है। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा इनको कि इनको आगे क्या करना है और ये एक अंधेरे में आ गए हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि परेशानियां जिन्होंने इनको चारों तरफ से घेर लिया है, और हो सकता है कि ये कोई थर्ड पार्टी इशू भी रहा हो यहाँ पर। मतलब किसी ने बहुत मीठा मीठा इनको बोला, एक प्यार का जाल बिछाया और उसमें फंसा लिया और अब ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे, उस जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे जाल में फंस गए हैं कि चाह करके भी वहाँ से नहीं निकल पा रहे, या फिर वहाँ से निकलने का रास्ता इनको नहीं मिल पा रहा है। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जगलिंग कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। अभी इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इनको अपने इस टाइम पर दिल की सुने कि दिमाग की सुने, क्योंकि कुछ भी तो सही हो नहीं रहा है इनकी लाइफ में। जो भी स्टेप लेते हैं, जो भी करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर जानना चाहते हैं कि आगे का क्या है, मेरा आगे कुछ अच्छा है या फिर मैं और ज़्यादा मुसीबत में फंसने वाला हूँ या फंसने वाली हूँ। मतलब एक डर वाली एनर्जियाँ, आपके पार्टनर एक डर में जी रहे हैं, एंजाइटी में जी रहे हैं, घुट घुट करके जी रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि अपना दर्द किसी से बांट भी नहीं पा रहे, किसी को बता भी नहीं पा रहे, किसी को कह भी नहीं पा रहे कि ये किस तरीके की मुसीबत में घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे खुद से ही डील करना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इनको घुटन महसूस करवाती है। ये चीज़ें इनको अंदर ही अंदर एक घुटन सी पैदा कर रही, घबराहट। यहाँ पर देखो रेस्ट एंड रेजुविनेशन। आपके पार्टनर रेस्ट चाहते हैं, आपके पार्टनर पीस चाहते हैं, आपके पार्टनर सुकून चाहते हैं, जो कि इनको नहीं मिल रहा है। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे लगातार किसी चीज़ में इनके पैसे जाते जा रहे हैं। ये रोक ही नहीं पा रहे हैं अपने खर्चों को, या ऐसी किसी चीज़ में फंस गए हैं जहाँ पर बस पैसे खर्च ही खर्च हो रहे हैं। किसी तरीके का कोर्ट केस हो सकता है, या कुछ तो ऐसा है जिससे मतलब इनके पैसे लगातार जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई इनको जो है परेशान कर रहा हो और इनसे पैसे ऐंठ रहा हो या लूट रहा हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे कोई डरा करके किसी से पैसे लेता है, वैसा ही कोई इनके साथ कर रहा हो। क्योंकि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, मतलब धोखे का शिकार हो रहे हैं। और आगे भी इनको डर है कि क्या पता मेरे साथ फिर से कहीं वो धोखा ना हो जाए, कहीं मुझे एक बहुत बड़ी स्थिति से ना डील करना पड़ जाए, एक बहुत बुरी स्थिति से ना डील करनी पड़ जाए। तो आप ये कह सकते हो कि इनकी कंडीशन अभी ये है कि लाइक ना तो उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, ना चैन पड़ रहा है। मतलब लाइफ एक हेल जैसी हो गई। लाइक आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि इनको अभी ज़िंदगी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही अपनी। लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या है, इससे अच्छा तो ना होती तो बेहतर है। मतलब ऐसी एनर्जी इनकी है। तो आप समझ सकते हो। आई नो आपको सुन के शायद अच्छा ना लगे शायद ये चीज़, बट यहाँ पर है। यहाँ पर है ये चीज़, यहाँ पर दिख रही है कि इस दौर से ये गुजर रहे हैं, इस टाइम से ये गुजर रहे हैं, इस तरीके की एंजाइटी, इस तरीके की परेशानी से, इस तरीके की घुटन से ये कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको क्लियरिटी चाहते हैं लेकिन क्लियरिटी मिल नहीं रही है। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो एस ऑफ वॉन्ड है यहाँ पर, और ये देखो यहाँ पर डेथ है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि बहुत सारे झगड़ों के बाद में, देखो बहुत सारे झगड़ों के बाद में, इनके ईगो के बाद में ये कनेक्शन ब्रेक हुआ था। और अभी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये शख्स खुद आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको प्यार की ज़रूरत है, इसको कोई समझने वाला चाहिए। अभी इस वक्त इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई इसको सपोर्ट करे, कोई इसको समझे, कोई इसकी बात को सुने, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में कोई सुनने वाला भी नहीं है। और ये हर किसी को बता भी नहीं सकते अपनी प्रॉब्लम। किसी ऐसे ही पर्सन को कह सकते हैं जिस पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो,
लेकिन गाइस इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला आज के टाइम में मिलता कौन है, राइट। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि शख्स के बहुत ईगो, बहुत झगड़े के बाद में कनेक्शन ब्रेक हो गया था, लेकिन आज अगर इनको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा याद आती है तो वो इसी कनेक्शन की आती है, क्योंकि हो सकता है ऐसी मुसीबतों में पहले भी फंसे और इनको आपने वहाँ से बाहर निकाला, या आपने कुछ एडवाइस दी या कुछ रास्ता दिखाया, या फिर चलो कुछ भी नहीं तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई तो है जो हमारे साथ है। लेकिन अभी ऐसा है कि ये काफ़ी अकेले हो गए हैं, कोई भी इनके साथ नहीं है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी में क्या मतलब हो क्या रहा है, ये इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हर चीज़ उल्टी हो रही है, हर काम उल्टा हो रहा है, हर काम बिगड़ रहा है, बुरी तरीके से बिगड़ रहा है, कुछ भी तो ढंग के तरीके से नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ जैसे कि अपनी सिचुएशन से बहुत अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं। कहते हैं ना शाम दाम दंड भेद, हर तरीके की नीति अपना लेना। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि हर तरीके की नीति अपना रहे हैं, प्यार से पेश आकर के देख रहे हैं, तब भी कोई चीज़ सुधर नहीं रही इनकी लाइफ की। मतलब मैं यहाँ पर एक चीज़ ये देख रही हूँ कि किसी पर्सन के चक्कर में ऐसा फंस गए कि वो पर्सन इनको बहुत परेशान कर रहा है, मतलब बहुत तंग करके रखा है इस आपके पार्टनर को, इस शख्स ने। एंड ये उसके साथ बहुत अलग अलग तरीके से पेश आकर के देख लिया, लेकिन कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है और इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इनको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। सो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि लाइक इनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी हो गई है, इनकी लाइफ अभी कुछ ऐसी हो गई कि बस सोचना 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 और कोई रास्ता ना मिलना, ओवर थिंक करना, एंजाइटी में रात भर जगना, ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है, और फ्यूचर की टेंशन, आगे क्या होगा, आगे कहीं कोई और मुसीबत ना आ जाए, आगे कहीं कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए, पैसों की तंगी का आना, पैसों की प्रॉब्लम का आना, पैसे जो है वो नहीं है अभी जेब में, पैसे नहीं है पास में। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये एक बहुत बड़े लॉस में है। अगर ये कोई बहुत तगड़ा बिजनेस भी कर रहे थे, जब बहुत पैसे थे, इनकी तिजोरियाँ भरी हुई थी, तो अभी ऐसे लग रहा है जैसे खाली हो गई है। लाइक ये एक तरीके से मैं देख रही हूँ कि इनकी लाइफ का बहुत डार्क टाइम चल रहा है, अपनी लाइफ का बहुत डार्क टाइम फेस कर रहे हैं, बहुत सारी रियलाइजेशंस ये कर रही है, बहुत सारी सीख ये इस टाइम से ले रहे हैं, बहुत सारे लेसन्स इस टाइम से ले रहे हैं। बट लेसन्स तो ले रहे हैं, लेकिन अभी इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, कैसे भी करके इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि लेसन्स तो ले लिए, लेसन्स लेने के बाद में अब नई ज़िंदगी भी तो शुरू करनी है, उसी के बाद में तो कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो बस ये उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई रास्ता इनको नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता इनको नहीं सूझ रहा है। इनको हाँ आपकी तरफ एक झुकाव आता है, आपकी तरफ एक आता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ये, लेकिन वहाँ भी ये सब कुछ इतना बुरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं कि इतना आसान नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं हो रही है इनको पता है कि इतना अभी आसान नहीं होगा चीज़ों को शुरू करना, क्योंकि शायद कुछ चीज़ों को लेकर के इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था और आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम भी इन्होंने किया था, शायद बहुत बुरा भला भी इन्होंने आपको बोला था और बहुत ज़्यादा इग्नोर आपको किया था, मतलब आपको इमोशनल डैमेज दिया। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक ही दिल जिसके हज़ारों टुकड़े कर दिए गए, शायद वो इन्होंने किए थे। तो अभी कैसे हिम्मत हो कि आपके सामने आ जाएं या आपसे आकर के कोई मदद मांगे और किसी तरीके की मदद मांगे, बट ऐसा लगता है जैसे कि इनको मदद की सख्त ज़रूरत है और अभी इनकी लाइफ में ना आपके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन हिम्मत भी नहीं है आपके सामने आने की और आपसे कुछ कहने की। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे फंसे हुए से नज़र आ रहे हैं, परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं, नो डाउट। प्रॉब्लम तो इनकी लाइफ की बहुत बड़ी चल ही रही है अभी इस वक्त। गाइस यहाँ पर मैंने आपको साइन बताए थे, शायद नहीं बताए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके और देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। ये कार्ड देखो, आप काफ़ी परेशान, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान आप ये कह सकते हो। जैसे एक इंसान हार नहीं जाता अपनी प्रॉब्लम से, बस वही हो गया है इनके साथ। कंट्रोल, गोइंग विद द फ्लो। देखो एक इंसान थक जाता है ना, हार जाता है कि भाई बस अब और नहीं लड़ा जा रहा। आपके पार्टनर की वही एनर्जी दिख रही है कि लाइक नहीं लड़ा जा रहा है, हार से गए हैं, लेकिन अगला ही थॉट इनको ये भी आता है कि नहीं ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, थोड़ा सा संभालना पड़ेगा खुद को। तो मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर पता है क्या कर रहे हैं, उनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। किस तरीके से हो रहे हैं,
कभी वो पूरी तरीके से हार मान जाते कि ठीक है मेरी किस्मत ही ऐसी, छोड़ते हैं, बर्बादी है तो बर्बादी सही। कभी इनका ये है कि नहीं अपने आप को कंट्रोल करो, इतना नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और आगे बढ़ना है। और कभी कभी ये कि चलो छोड़ देते हैं, जो भी हो रहा है होने देते हैं। लाइक इस तरह अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को और उससे बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। आई फील कि इनको किसी की नीड है, किसी की हेल्प की नीड है, इनको किसी की हेल्प चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तूफ़ान से अपनी ज़िंदगी को बाहर निकालना चाहते हैं जहाँ ये बुरी तरीके से गिरे हैं, मुंह के बल गिरे, क्योंकि अगेन यहाँ पर टावर का कार्ड आया है, तो बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं और बहुत बुरा समय ये फेस कर रहे हैं। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इससे बाहर आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत की ज़रूरत है, कोई हिम्मत देने वाला चाहिए। जब हम गिर रहे होते हैं तो हमें कोई हिम्मत देने वाला चाहिए होता है, क्योंकि कई बार ऐसी होती है कि हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि हम खुद को हिम्मत दे सकें या हम खुद को मोटिवेट कर सकें या हम खुद से कह सकें कि कोई बात नहीं, फिर से उठ और चल। कभी कभी ऐसे आता है लाइफ में कि कोई हमें मदद करे, कोई हमें कहे कि चल अब उठ, तेरा बारी है, उठ जा, शुरू कर, फिर से शुरू कर, हो जाएगा। तो ये वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर, जैसे एक इंसान सोच करके एक खुद के ऊपर ही गुस्सा नहीं निकालने लग जाता, वैसे एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत सोचते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो वो एंजाइटी लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा हाई होता है इनका। एक तरीके से मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर अपना कंट्रोल खोते जा रहे हैं। मतलब हिम्मत, देखो कहते हैं ना कि इंसान अगर हिम्मत रखे भी तो कितनी रखे आखिर, तो वही आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि वो हिम्मत रखे भी तो कितनी रखे, कंट्रोल रखे भी तो कितना रखे, और खुद को कितना एक दिलासा दें या फिर एक तरीके से खुद को बोले कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनको दिख रहा है कि प्रॉब्लम है और इनको चाहिए किसी की मदद, क्योंकि बिना मदद के इनको कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। मतलब इनका ये है कि मुझे कोई ऐसा हो मेरी लाइफ में जो कि मुझे रास्ता दिखाए, क्योंकि अभी इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ आखिर मुझे किधर लेकर के जा रही है या कहाँ लेकर के जा रही है। तो ये बहुत बुरी तरीके से फंस गया अपनी लाइफ में, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये इंसान पहले तो खुद ही अपनी सिचुएशन से डील करने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, एंड जब नहीं पॉसिबल होगा तो इसके पास लास्ट एक ही ऑप्शन है कि आपकी तरफ आए, और ये आपकी तरफ आएगा, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि इसके पास मुझे कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत धोखा खा चुका है, किसी के ऊपर भरोसा करने की अब हिम्मत नहीं है इस शख्स के अंदर। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि ये अपनी खुद से लड़ रहा है, अभी खुद की सिचुएशन से लड़ रहे हैं अभी, और जब इनको लगेगा कि अब नहीं है मेरे से, अब बस के नहीं है, देन ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे मदद मांगेंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यस आप वो चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो चेंज आ रहे हैं, वो बदलाव आ रहे हैं। आप एक तरीके से हो सकता है आप यही था कि आप चाह रहे थे कि आए लौट करके, बट शायद आपने ये नहीं चाहा था कि इस कंडीशन में आए, बट ये इनकी जर्नी है गाइस, ये इनका टाइम है, इनका साइकिल है, जो भी है इनका कर्मा है जो ये फेस करे, क्योंकि हम सबका होता है, हम सभी फेस करते हैं कहीं ना कहीं। हमारी भी, आपकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही होंगी, लेकिन आपने भी लड़ के वहाँ से बाहर निकले हो ना, तो इनकी लाइफ का एक टफ टाइम चल रहा है, ये भी लड़ के बाहर निकलेंगे। बट यहाँ पर मैं बस वही चीज़ देख रही हूँ कि हाँ आप एक चेंज देखोगे, आप देखोगे कि ये क्या हो गया, मतलब रातों रात ये कैसे सारी चीज़ें बदल गई, एकदम से ये क्या, एकदम से कैसे हो गया ये सारी चीज़ें। अभी तक तो ये इंसान, मतलब इसको कोई परवाह नहीं थी, या मतलब आपने सोचा नहीं होगा कि उस कंडीशन में आपके पास आएंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड आई फील कि आप इनको हील करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको मदद करोगे, क्योंकि शायद आप एक ऐसे शख्स हो जो कि इमोशनली सोचते हो, दिल से सोचते हो, और शायद आपने भी ऐसे टाइम को, ऐसे समय को फेस किया है, तो आप इनके दर्द को जो है बहुत जल्दी समझोगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, और आप भी इनकी मदद के लिए कदम आगे बढ़ाओगे। मतलब आप बिना कुछ एक्सपेक्टेशन रखे, बिना कुछ सोचे कि भाई ये शख्स सुधर जाएगा या इस शख्स में बदलाव आएगा, आप, मुझे लगता है आप इनकी मदद के लिए तैयार हो जाओगे। और शायद आपने इनको ये चीज़ बोली है कि तुम ठीक है, जैसे लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी तो शायद हो सकता है आपने इनको बोला हो कि ठीक है तुम्हें बात नहीं करनी है मत करो, लेकिन जब भी तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊँगी, या फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा या रहूँगी हमेशा। शायद आपने ये चीज़ उनको बोली हो, क्योंकि आपका यही रहा है कि तुमने किया नहीं किया प्यार, बट मैंने बहुत किया है। सो आई फील कि उस हक से आप इनकी मदद करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है।
सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।